हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो वैष्णो देवी मंदिर के लिए है। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, माता रानी का भवन दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निकले थे दिल्ली से कटरा के लिए। दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है, उसमें काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम बुक कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का ये जम्मू का नज़ारा है। जम्मू में सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पर हमारी ट्रेन आउटर पर रुकी हुई थी, तो देखते हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे हम लोग कटरा पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन कटरा पहुंच चुकी थी। तो ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। कटरा का रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर है, मतलब इतना साफ़ सुथरा है। शायद मैंने अभी तक ऐसा साफ़ सुथरा स्टेशन कोई सा भी नहीं देखा। और ये बड़ी सी स्क्रीन भी रेलवे स्टेशन पर लगी हुई है माता वैष्णो देवी के लिए। और रेलवे स्टेशन पर ही हमें यात्रा स्टेशन काउंटर मिल जाता है। यहाँ पर से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एंट्री नहीं मिलती है और ये रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। तो रेलवे स्टेशन से हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद ऑटो स्टैंड से ऑटो लेके ऑटो ने हमें छोड़ दिया था फ्रिस्किन पॉइंट पर। यहाँ पर हमें यात्री सिम भी मिल जाता है, 250 रुपये लगते हैं और 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हमें पर डे का 1.5 GB के अप्रॉक्स नेट भी मिलता है। क्योंकि जम्मू में हमारे सिम्स काम नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें नया सिम ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एयरटेल का सिम लिया था और यहीं से हमने माता रानी की चुनरी ली थी। अपने माथे पे, अपने सर पे माता रानी की चुनरी बांध के हम लोग चल दिए माता रानी के दर्शन के लिए। ये 13 किलोमीटर का ट्रैक है। ऑटो ने हमें छोड़ा था फ्रिस्किन पॉइंट पे। फ्रिस्किन पॉइंट से हमारा चेक होता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चेक होता है और यहाँ पे चेकिंग्स भी होती हैं। तो हमने सारी चेकिंग्स कराने के बाद हमने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी थी। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग अलग होती है, अलग यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। तो यहीं से हमारी मार्केट भी स्टार्ट हो जाती है। हमें यहाँ से प्रसाद ख़रीदना है या माता की चुनरी ख़रीदनी है, साथ में आपको चलने के लिए जो स्टिक होती है वो भी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको घोड़े, अगर आपको घोड़ा लेना है तो वो भी मिल जाता है। साथ में बच्चों के लिए भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, पालकी है और यहाँ पर हर चीज़ के प्राइस फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई लूट नहीं सकता, हर चीज़ के प्राइस फिक्स हैं, बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह पर। तो हम लोग चल दिए माता रानी के दर्शन के लिए। और साथ में ही यहाँ पर बीच बीच में काफ़ी सारे मंदिर होते हैं। यहाँ भी बाणगंगा का प्राचीन मंदिर था। बाणगंगा पर हम काफ़ी लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पर स्नान करते हुए ऊपर जाते हैं। यहाँ पर बातिंग घाट भी है। और माता रानी का ट्रैक तो ऐसा है, मतलब इस ट्रैक में आप अकेले भी अगर आए हैं तो लगता ही नहीं कि अकेले आए होंगे। इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, इतने लोग ट्रैक करते हैं। और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर मंदिर है। काफ़ी सारे शॉप वालों ने भी यहाँ पे मंदिर बनाए हुए हैं। माता रानी का वैष्णो का धाम जो है सेम वैसा ही, ताकि लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा सकें। और रास्ता तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर सा है। बीच बीच में नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पे सफाई भी, जैसे घोड़े चलते हैं, गंदगी होती है तो सफाई भी बहुत ही जल्दी जल्दी सफाई होती रहती है। वो काफ़ी साफ़ रास्ता मिलता है देखने को। साथ में बीच बीच में हमें ढोल वाले भी मिल गए थे, तो काफ़ी इंजॉयमेंट भी हो गया था। फ्रिस्किंग पॉइंट से अर्धकुमारी का जो ट्रैक है वो 7 किलोमीटर का है। और अर्धकुमारी से ही हमें बैटरी कार्स भी मिल जाती हैं। बैटरी कार्स का किराया 350 रुपये पर पर्सन है, जो अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी के भवन तक छोड़ते हैं। और अर्धकुमारी में ही हमें डोरमेट्रीज भी मिल जाती हैं रहने के लिए। और यहाँ पे फूड काउंटर्स भी बहुत सारे से हैं, फूड रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पे फिक्स प्राइस है हर चीज़ का यहाँ पर। फिर उसके बाद अर्धकुमारी में हमने शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री करी थी। डोरमेट्री का जो रेंट था 150 पर बेड पर पर्सन था। और यहाँ पे जो ब्लैंकेट्स हैं, हमें ब्लैंकेट्स रेंट लेने पड़ते हैं। 500 रुपीज़ उनका चार्ज होता है। बट हम जब ब्लैंकेट्स को रिटर्न करते हैं तो हमें वो 500 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। डोरमेट्री काफ़ी साफ़ सुथरी थी। यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है। डोरमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर रूम्स तो मतलब मुश्किल से मिलते हैं, बट डोरमेट्री आसानी से मिल जाती है। और ये शैलपुत्री भवन से यहाँ का नज़ारा था जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। अर्धकुमारी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी का गर्भजून भी स्थल है। गर्भजून स्थल में जैसे हमने पहले दिन पर्ची हम लोग कटाते हैं तो दूसरे दिन तक हमारा नंबर आ पाता है। हमने फर्स्ट डे में ही पर्ची
दी थी। उसके बाद हमने सेकंड डे में यहाँ पर दर्शन किए थे। यहाँ पर कुछ गुफा है माता रानी की, जिसमें माता रानी ने 9 महीने वास किया। और इस गुफा में जब माता रानी ने 9 महीने वास किया था तो हनुमान जी ने बाहर से खड़े होकर उनकी रक्षा की थी। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता रानी इस गर्भ जून में 9 महीने तक रही थी। और उसके बाद हमने नाइट स्टे किया था अर्धकुमारी में, शैलपुत्री भवन में। और दूसरे दिन हम सुबह 4 बजे निकल गए माता रानी के दर्शन के लिए, वैष्णो भवन के लिए। अर्धकुमारी से वैष्णो माता का जो भवन है वो 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और इस ट्रैक में बहुत कम चौड़ाई है, प्लेन रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। 1.5 घंटे में हम लोगों ने अर्धकुमारी से भवन तक का रास्ता तय किया था। यहाँ पर बीच में कोई भी वो नहीं होता, जगह जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनमें माता रानी के भजन चलते रहते हैं। और आरती के टाइम पर आरती भी सुनाई देती है। और रात में जैसे लोग यहाँ 24 घंटे दर्शन करते हैं, 24 घंटे माता रानी का भवन खुला रहता है और भैरव बाबा का भवन भी खुला रहता है। तो लोग रात में जितना ट्रैवल कर सकते हैं करते हैं, साथ में ही रास्ते में ही सो जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं जिनकी सिक्योरिटी 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट होती है। और ब्लैंकेट रिटर्न करने पर हमें वो 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। तो लोग जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं, बाकी ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। तो हमने माता रानी के भवन के दर्शन किए। वहाँ पर फ़ोन घड़ी कुछ भी अलाउ नहीं होता है। क्लॉक रूम्स अवेलेबल होते हैं फ्री में, तो हमें अपना सारा सामान वहाँ रखना होता है। तो उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने रोपवे बुक किया था, ऑनलाइन बुक किया था। 100 रुपीज़ चार्ज होता है पर पर्सन का। तो उसके बाद हम लोग निकल गए रोपवे से भैरव बाबा भवन के लिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑफलाइन भी हमें मिल जाते हैं टिकट्स, बट उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी होती है। तो 5 मिनट भी नहीं लगते हमें रोपवे से भवन से भैरव बाबा भवन तक जाने के लिए। ये रोपवे से बाहर का नज़ारा है। बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पर भैरव बाबा और वैष्णो माता निवास करती हैं। आसपास में जो पहाड़ हैं बहुत ही प्यारे हैं। ऊपर से जो व्यू दिखता है यहाँ से वो भी बहुत प्यारा दिखता है। काफ़ी लोग माता भवन से भैरव बाबा भवन तक पैदल भी जाते हैं। पैदल भी हम लोग जा सकते हैं, बट उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, खड़ी चौड़ाई है, तो जल्दी थक जाते हैं। पैदल जाने में हमें 2 से ढाई घंटा लगता है और रोपवे से हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। और एक बार में एक रोपवे में हम लोग 20 से 25 लोग गए थे। 20 से 25 लोग जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी रोपवे है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही चलती हैं, तो जल्दी नंबर आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। उसके बाद रोपवे से उतरते ही सामने भैरव बाबा का भवन है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता दर्शन में। लंबी लाइन तो होती है, बट जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। तो भैरव बाबा के गेट में हमने एंट्री कर ली थी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए तो वहाँ पे हमें लंगर दिखा। यहाँ पे भैरव बाबा के नाम पे लंगर भी चलाया जाता है। ये काफ़ी जितने लोग आते हैं, सुबह इसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक की। उसके बाद फिर शाम को 6 साढ़े 6 से और चल जाता है रात के 12 बजे तक। यहाँ पर हमें दाल चावल मिला था और साथ में चाय भी मिली थी। काफ़ी क्लीन है, इतना सही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ माता के भवन में और भैरव बाबा के दर्शन करने, तो लंगर खाकर ज़रूर जाइएगा। उसके बाद हम लोग ने रोपवे से हम लोग नीचे आ गए थे। जब हम लोग नीचे को वापसी आने लगे तो हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, क्योंकि सैटरडे का दिन था। सैटरडे संडे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। कुछ लोगों से हमें ये पता चला कि वो 30 से 40 बार यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे, बट हमें बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हमारा बुलावा कब आता है। नीचे आने के बाद हम लोग वापसी अर्धकुमारी के लिए निकले थे, क्योंकि हमने गर्भ जून का टिकट लिया था, वहाँ हमने नंबर लगा हुआ था। तो 12 बजे करीब हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए थे। वहाँ हमने गर्भ जून के दर्शन किए। गुफा सी है, वहाँ गुफा से निकलना होता है। छोटी सी गुफा है, कहते हैं मोटा इंसान हो या पतला हो, कैसा भी हो, उस गुफा से निकल जाता है। उसके बाद 2-2:30 बजे हमारा नंबर आया, तो 4-5 बजे तक हमारे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग वापसी निकल गए
6:30 बजे करीब हम लोग फ्रिस्किंग पॉइंट तक पहुंच गए थे और हमने यहाँ पे रूम लिया था। यहाँ पर रूम्स भी आसानी से मिल जाते हैं। रूम्स की स्टार्टिंग 500 से होती है। 500 से आप जैसा रूम लेना चाहें वैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, 2000 3000, बट एवरेज 500 से 1000 के बीच आपको अच्छा रूम मिल जाता है। तो नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग में वंदे भारत ट्रेन थी कटरा से दिल्ली के लिए, तो हम लोग मॉर्निंग में निकल गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।